Good morning students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous chapter we were studying about the chapter Harry Potter learns Quidditch. So let's continue this chapter. Quidditch is easy enough to understand even if it's not easy to play. अब वुड कहते हैं हैरी से क्विडिच को समझना आसान है लेकिन उसे खेलना मुश्किल है. देयर आर 7 प्लेयर्स ऑन ईच साइड. हर साइड पे 7 प्लेयर होते हैं. 3 ऑफ देम आर कॉल्ड चेजर्स, जिसमें से 3 को चेजर्स कहा जाता है. 3 चेजर्स, हैरी रिपीटेड एज वुड टुक आउट अ ब्राइट रेड बॉल आउट अबाउट द साइज ऑफ फुटबॉल. हैरी रिपीट करता है 3 चेजर्स और वुड जो है वो अपने क्रेट में से एक बड़ी सी रेड कलर की बॉल निकालता है जो कि फुटबॉल के साइज़ की होती है. दिस बॉल्स कॉल्ड द कफल. अब वुड बताते हैं हैरी को कि इस बॉल को कफल कहा जाता है. सेड वुड, द चेजर्स थ्रो द कफल टू ईच अदर एंड ट्राई टू गेट इट थ्रू वन ऑफ द हुप टू स्कोर अ गोल. और फिर वुड बताते हैं हैरी को कि चेजर्स जो होते हैं, जो हर टीम में 3 चेजर्स होते हैं, वो कफल को हुप्स के थ्रू फेंकने की कोशिश करते हैं. यानी कि कोशिश करते हैं कि वो कफल जो है वो हुप्स में से क्रॉस करे और इससे गोल होता है. तो 10 पॉइंट्स एवरी टाइम द कफल गोज थ्रू वन ऑफ द हुप्स, फॉलो मी. तो वुड बताते हैं कि 10 पॉइंट्स मिलते हैं हर बार जब कफल को हुप में से क्रॉस किया जाता है. उसके बाद हैरी को बोलते हैं वुड, फॉलो मी. ओके, 10 पॉइंट्स एवरी टाइम द कफल गोज थ्रू वन ऑफ द हुप. जब किसी भी हुप में से, जो 3 हुप्स हैं उनमें से किसी में से भी बॉल क्रॉस करेगी तो उनको 10 पॉइंट्स मिलेंगे. The chasers throw the cuffle and put it through the hoops to score. Harry recited. अब हैरी उसको रिपीट करता है, कहता है कि चेजर्स कफल को हुप्स के बीच में से फेंकते हैं जिससे स्कोर होता है. So that's short of like basketball on broomstick with 6 hoops, isn't it? तो हैरी बोलता है कि अच्छा, ये बास्केटबॉल टाइप का गेम है लेकिन इसको ब्रूम स्टिक्स पे खेला जाता है और इस गेम में 6 हुप्स होते हैं. व्हाट्स बास्केटबॉल, सेड वुड क्यूरियसली. अब वुड बहुत क्यूरियसिटी के साथ पूछते हैं हैरी से कि बास्केटबॉल क्या है. नेवर माइंड, सेड हैरी क्विकली. तो हैरी तुरंत जवाब देता है, इस पे ध्यान मत दीजिए. नाउ देयर इज अनदर प्लेयर ऑन ईच साइड हु इज कॉल्ड द कीपर. अब एक दूसरा प्लेयर भी होता है हर साइड में जिसको कीपर कहा जाता है. आई एम कीपर फॉर ग्रिफिंडर. हैरी को बताते हैं वुड कि वो कीपर है ग्रिफिंडर के लिए. आई हैव टू फ्लाई अराउंड आवर हुप्स एंड स्टॉप द अदर टीम फ्रॉम स्कोरिंग. अब वुड बताते हैं कि उन्हें यानी कि जो कीपर होता है टीम में, उसे हुप्स के आसपास फ्लाई करना होता है यानी उड़ना होता है और दूसरे टीम को हुप्स के थ्रू, मतलब हुप्स में बॉल फेंकने से रोकना होता है जिससे कि वो स्कोर ना कर पाएँ. 3 chasers, 1 keeper, said Harry, who was determined to remember it all. And they play with the cuffle. Okay, got that. अब हैरी क्या करता है, बोलता है 3 चेजर होते हैं, एक कीपर होता है और वो बहुत ही मन से उसको याद करता है, बहुत ही डिटरमाइंड होता है क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड होता है वो खेल खेलने में. एंड दे प्ले विद द कफल. और बोलता है कि अच्छा, वो कफल से खेलते हैं. तो ओके, यानी कि मैं समझ गया, मुझे आ गया. सो व्हाट आर दे फॉर. अच्छा, तो फिर ये किस लिए हैं. ही पॉइंटेड एट 3 बॉल्स लेफ्ट इनसाइड द बॉक्स. वो 3 बॉल्स जो बॉक्स में बची रहती हैं उनकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है. I'll show you now, said Wood. Take this. वुड बोलता है कि अच्छा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ और बताता हूँ, इसे पकड़ो. He handed Harry a small club, a bit like rounder's bat. अब हैरी को मिस्टर वुड ने एक क्लब दिया. क्लब एक स्टिक होती है जिसका एक एंड थोड़ा पतला होता है, दूसरे एंड पे थोड़ा मोटा होता है, जो कुछ बैट की तरह दिखती है, क्रिकेट बैट की तरह. आई एम गोइंग टू शो यू what the bulgers do
वुड सेड, अब वो हैरी बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ कि बल्जर्स क्या करते हैं। These two are the bulgers, ये दो बल्जर्स हैं। He showed Harry two identical balls, jet black and slightly smaller than the red cuffle। वो हैरी को दो एक जैसी बॉल दिखाते हैं जो ब्लैक कलर की होती है और जो कफल है उससे थोड़ी सी छोटी होती है। हैरी नोटिस्ड दैट दे सीम्ड टू बी स्टेनिंग टू escape the straps holding them inside the box। स्टेनिंग टू escape the straps means कि वो उस बॉक्स के अंदर चेन के साथ बांध के रखी हुई गई थी बॉल, और वो कोशिश कर रही थी बॉल बाहर निकलने की उन चेन को तोड़ के। स्टैंड बैक वुड वार्न हैरी, अब वुड हैरी को वार्न करते हैं और बोलते हैं कि तुम पीछे खड़े रहो। ही बेंट डाउन एंड फ्रीड वन ऑफ द बल्जर, फिर हैरी वुड जो है वो झुक जाते हैं और बल्जर्स को फ्री करते हैं, यानी खोल देते हैं चेन से। At once the black wall rose high in the air and then pelted straight at Harry's face। फिर क्या होता है कि जैसे ही वो बल्जर को खोलते हैं तो वो बॉल जो है एकदम हवा में खूब ऊंचाई पे चली जाती है और फिर अचानक से मुड़ के हैरी के फेस को हिट करने के लिए उसके पास आती है। हैरी स्वैंग एट इट विद द बैट टू स्टॉप इट, फिर हैरी क्या करते हैं कि वो जो बैट उन्हें क्लब दिया गया था उसको हवा में घुमा के और बहुत ज़ोर से बॉल को हिट करते हैं। ब्रेकिंग हिज नोज एंड सेंट इट zigzagging अवे इनटू द एयर, और इतनी ज़ोर से मारते हैं कि वो उस बॉल का जो नोज़ होता है वो टूट जाता है और फिर वो zigzag करते हुए हवा में चली जाती है। इट zoomed around their heads and then shoot at Wood who dived, और वो फिर बॉल जो है वो नीचे की तरफ आती है दोबारा से, जब हैरी उसे बैट से मार देता है उसके बाद वो दोबारा से नीचे की तरफ आती है, दोनों के सर के आसपास घूमती है और फिर वुड के तरफ मारने के लिए जाती है। हु डाइव्ड मीन्स फिर वुड जो है उसके ऊपर लपक के ऑन द टॉप ऑफ इट एंड मैनेज टू पिन इट टू द ग्राउंड, और फिर उसके ऊपर डाइव करके उसको बॉल को पकड़ के ग्राउंड के पास पकड़ लेते हैं, मतलब ज़मीन पे पटक के बॉल को पकड़ लेते हैं। सी वुड पेंटेड फोर्सिंग द स्ट्रगलिंग बल्जर बैक इनटू द क्रेट स्टैपिंग इट डाउन सेफली, और वुड बोलते हैं कि देखो इस तरह का ये मतलब बल्जर का ये काम है, बल्जर ये करता है, और फिर उसको पकड़ के सेफली उस बॉक्स में उसी तरह से पिन कर देते हैं, यानी बंद कर देते हैं। द बल्जर्स रॉकेट अराउंड ट्राइंग टू नॉक प्लेयर्स ऑफ देयर ब्रूम, दैट्स वाई यू हैव 2 बीटर्स ऑन ईच टीम। फिर बताते हैं वुड बताते हैं हैरी को कि बल्जर्स जो हैं जो प्लेयर्स होते हैं, जो ब्रूम स्टिक पे प्लेयर होते हैं, उनको किक मतलब हिट करती है जिससे कि वो अपने ब्रूम से गिर जाएं, और इसलिए टीम में 2 बीटर्स होते हैं। द वेस्ले ट्विंस आर आर्स, तो वो बताते हैं कि वेस्ले ट्विंस जो हैं वो हमारे टीम के बीटर्स हैं। इट्स देयर जॉब टू प्रोटेक्ट देयर साइड फ्रॉम बल्जर्स, और ये उनका काम है कि वो अपने साइड के प्लेयर्स को बल्जर्स से बचाएं। एंड ट्राई एंड नॉक देम टुवर्ड्स द अदर टीम, और कोशिश करना है कि वो दूसरे अपने टीम के मेंबर्स को बचाना है और दूसरे टीम की तरफ उसको मार के भेजना है कि वो दूसरे टीम के प्लेयर्स को हिट करे। सो थिंक यू हैव गॉट ऑल दैट, तो वो बोलते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम सारी चीज़ें समझ गए। 3 chasers try and score with the cuffle. The keeper guards the goal post. The beaters keep the vultures away from the team. Harry reeled off. अब हैरी को सारी चीज़ें पता थी तो हैरी उसको फिर से रिवाइज करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं और बोलते हैं 3 chasers try and score, मतलब कि 3 चेज़र होते हैं जो कोशिश करते हैं और फिर स्कोर करते हैं विद द कफल, कफल के साथ, यानी कि कफल को फेंकते हैं हुप्स के थ्रू। द कीपर्स गार्ड द गोल पोस्ट, और गोल पोस्ट को कीपर गार्ड करता है। बीटर्स कीप द बल्जर्स अवे फ्रॉम देयर टीम, और जो बीटर्स होते हैं वो बल्जर्स को टीम से दूर रखते हैं। हैरी रिलेड ऑफ, और सारी चीज़ों को हैरी रिपीट करते हैं। वेरी गुड सेड वुड, अब वुड हैरी को कहते हैं वेरी गुड। एर हैव बल्जर्स एवर किल्ड
एनीवन। अब हैरी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इन बल्जर्स ने कभी किसी को मारा है। हैरी आस्क्ड होपिंग ही साउंडेड ऑफ हैंडेड, यानी कि हैरी थोड़ा सा नर्वस और डरा हुआ था और पूछता है कि क्या इन बल्जर्स ने कभी किसी को मारा है, यानी किसी की जान ली है। Never at Hogwarts. We had a couple of broken jaws, but nothing worse than that. तो वुड बताते हैं कि हॉगवर्ट्स पर तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, सिवाय इसके कि कुछ कपल ऑफ यानी एक दो टूटे हुए जबड़े हैं लोगों के, यानी कि लोगों के जबड़े तोड़ दिए हैं बल्जर्स ने, और इससे ज़्यादा बुरा कुछ भी नहीं हुआ। नाउ द लास्ट मेंबर ऑफ द टीम इज सीकर्स, और इसके बाद लास्ट मेंबर ऑफ टीम क्या होता है, सीकर्स। दैट्स यू। तो बताते हैं वुड हैरी को कि तुम अपने टीम में सीकर रहोगे। एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कफल और द बल्जर्स अनलेस दे क्रैक माई हेड ओपन। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ना तो कफल के बारे में सोचना है ना बल्जर्स के बारे में सोचना है, जब तक कि उनमें से कोई बल्जर्स या कफल मेरा हेड फोड़ के अलग ना कर दे, मतलब तोड़ ना दे मेरा सर, तब तक मेरा सर आप तुम्हें इन दोनों चीज़ों की चिंता नहीं करनी है। डोंट वरी द वेस्ले आर मोर देन ए मैच फॉर द बल्जर्स। और वो बोलते हैं कि वेस्लीज जो हैं वो बहुत ही बढ़िया, मतलब बल्जर्स को रोकने का काम करते हैं और उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन दे आर लाइक ए पेयर ऑफ ह्यूमन बल्जर्स दैम सेल्फ, यानी कि जो वेस्लीज हैं वो ह्यूमन बल्जर्स हैं खुद में, यानी कि जिस तरह से बल्जर जंप करता है, हिट करता है, इस तरह से वो भी करते हैं, तो वो ह्यूमन बल्जर्स हैं। Wood reached into the crate and took out the fourth and last ball. अब वुड जो है वो क्रेट के पास जाते हैं और आखिरी और चौथी बॉल निकालते हैं वो। Compared with the Cuffle, the Bulgers, it was tiny. और कफल और बल्जर्स के साथ कंपेयर करने पे वो बहुत ही छोटी बॉल थी। अबाउट द साइज ऑफ लार्ज वॉलनट, मतलब एक वॉलनट, बड़े से वॉलनट, यानी कि उसको अखरोट कहते हैं, तो अखरोट के साइज़ का वो था। इट वॉज ब्राइट गोल्ड एंड हैड लिटिल फ्लटरिंग सिल्वर विंग्स। और वो बताते हैं कि वो ब्राइट गोल्ड, चमकते हुए गोल्डन कलर की थी और उसके बहुत छोटे छोटे फ्लटरिंग विंग्स थे। दैट मीन्स कि मतलब छोटे छोटे अच्छे से विंग्स थे जो उड़ रहे थे। दिस सेड वुड इज़ द गोल्डन स्निच। वुड बताते हैं कि ये गोल्डन स्निच है। एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉल ऑफ द लॉट। और वो बताते हैं कि ये लॉट की सबसे इम्पॉर्टेंट बॉल है। इट्स वेरी हार्ड टू कैच बिकॉज इट्स सो फास्ट एंड डिफ़िकल्ट टू सी। और उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, और ये इसलिए मुश्किल है कि ये छोटी सी है और ये बहुत फास्ट है, और इसको आसानी से देखा भी नहीं जा सकता, तो इसको पकड़ना मुश्किल होता है। इट्स द सीकर्स जॉब टू कैच इट। और ये सीकर का काम होता है कि इस बॉल को पकड़े। यू हैव गॉट टू वेव इन एंड आउट ऑफ चेजर्स, बीटर्स, बल्जर्स एंड कफल टू गेट इट बिफोर द अदर टीम सीकर, बिकॉज विच एवर सीकर कैचेज द स्निच विन हिज team an extra 150 points, so they nearly always win. तो यहाँ पे क्या बताते हैं वुड कि तुम्हें इस बॉल को पकड़ने के लिए चेजर्स, बीटर्स, बल्जर्स और कफल्स के बीच में से जाना होगा, और इससे पहले कि दूसरी टीम जो है इसको पकड़ पाए, क्योंकि जो भी टीम इसे पहले पकड़ेगी इस स्निच को, उसको एक्स्ट्रा 150 पॉइंट्स मिलेंगे। सो दे नियरली ऑलवेज विन। और जो मतलब इसको पकड़ता है स्निच को, वो टीम अक्सर ही जीतती है। दैट्स वाई सीकर्स गेट फाउल्ड सो मच। और इसलिए ही सीकर्स जो है बहुत ज़्यादा फाउल होते हैं। ए गेम ऑफ क्विडिच ओनली एंड्स व्हेन द स्निच इज कॉट। और क्विडिच का गेम तभी ख़त्म होता है जब स्निच को पकड़ लिया जाता है। सो इट कैन गो ऑन फॉर एजेस। मतलब ये गेम जो है फिर सालों तक चल सकता है। आई थिंक द रिकॉर्ड इज़ 3 months। और वुड जो है वो हैरी को बताते हैं कि मुझे लगता है कि अभी तक का रिकॉर्ड जो है क्विडिच गेम का वो ये है कि 3 महीने तक एक गेम चली है। तो
they had to keep bringing they had to keep bringing on substitutes so the player could get some sleep. और बताते हैं कि वो गेम में सब्सटीट्यूट यानी कि एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर भी सब्सटीट्यूट के तौर पे रखा जाता है कि अगर एक प्लेयर थक जाए और उसे नींद की ज़रूरत है तो दूसरा प्लेयर उसकी जगह खेलेगा और वो जाकर के सोएगा ताकि प्लेयर्स को कुछ नींद मिल सके. वेल दैट्स इट. एनी क्वेश्चन. फिर वो बोलते हैं हैरी को कि बस यही है इस गेम के रूल्स और रेगुलेशन. क्या तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है? हैरी शोक हिज हेड और हैरी अपना सर हिलाता है. ही अंडरस्टूड व्हाट ही हैड टू डू ऑल राइट. और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है थ्रू आउट द गेम. इट वॉज डूइंग इट दैट वॉज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम. और हैरी सोचता है कि इसको करना एक प्रॉब्लम हो सकता है. सो फाइनली हैरी लर्न्स हाउ टू प्ले क्विडिच. यानी कि फाइनली हैरी को पता चलता है कि वो समझ पाता है और वो रूल्स और रेगुलेशन समझ पाता है कि क्विडिच गेम कैसे खेलना है. थैंक यू. We have completed the chapter, and in next video we will discuss the exercise. Till then, have a good day and keep on studying.